अभी मैं हूँ गया जी धाम के देव घाट पर, जो यहाँ रबर डैम का निर्माण इधर किया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, तो बेहद खूबसूरत जो है ये घाट इस समय बनने के बाद लग रहा है। एक तरफ से आप शुरू करेंगे तो शमशान घाट उस तरफ है, वहाँ से आप जैसे जैसे आएंगे तो कहीं ना कहीं गया जी धाम आपको बनारस की फीलिंग देगा। बनारस भी जब आप जाते हैं तो वहाँ गंगा किनारे यूं ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक घाटों का निर्माण किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं हूँ देव घाट पर, और यहाँ काफ़ी लोग घूमने के लिए भी आते हैं। पितृपक्ष के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे अपने पितरों के लिए। तो यहाँ एक और मैडम, क्या नाम हुआ आपका? जी, रितिका मिश्रा। रितिका मिश्रा जी हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं। तो चलिए इनसे पहले मैं बात करता हूँ कि यह जो डैम बनाया गया है, इससे यहाँ पर की खूबसूरती काफ़ी बढ़ गई है और घूमने वालों लोगों के लिए भी एक ये अच्छी जगह है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप ऐसी जगहों पे विजिट करते हैं, जिससे हमारे बिहार का नाम और बिहार के लोगों को ये पता भी चलता है कि हमारे ही राज्य में ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम घूम करके अपने, मतलब एक तरह से छोटी पिकनिक कहिए। हमारे पास उतना बजट नहीं होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जा सके, इसके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। गया में आप लोग मोस्ट विजिट कीजिए। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के चलते हमारे यहाँ देखिए डस्टबिन ये है, जो ये नदी सूखी हुई थी, इसमें इतना ज़्यादा पानी है। यहाँ गंगा जी का पानी भी पटना से लेके आया गया है, आप यहाँ पे गंगाजल भी ले सकते हैं। बगल में ही रबर डैम बनाया गया है, उसमें भी आप लोग घूम सकते हैं। बहुत ही इस तरह का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है खासकर टूरिज्म को लेकर, तो आप क्या मैसेज देंगे कि और भी जो दूसरे शहर हैं उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, खासकर पर्यटकों के लिए? जी, हम यही चाहेंगे कि जो भी पौराणिक शहर हैं, जहाँ से हमारी धार्मिक मान्यताएं या फिर हमारे पास कुछ भी ऐसी संपदा है जिसका हम लोग बहुत उन्नत स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पर्यटकों को बुला सकते हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत सहायता मिलेगी। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बिहार को जो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, हमारे बिहार में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह है, इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं हम लोगों से, तो ये देख करके बहुत खुशी होती है। इसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। चलिए, ट्रैवलिंग लवर से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही घूमते रहिए और दूसरे लोगों को भी घुमाते रहिए। तो अभी मैं देव घाट पर हूँ और यहाँ से सीधे जो दूसरी तरफ है आगे संगत घाट पड़ता है। तो पूरी ये जो लाइन है, ये जो डैम जो बनाया गया है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और इधर देखिए, इधर बच्चे लोग भी जो हैं वो काफ़ी इधर स्विमिंग का नहा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, लेकिन ट्रैवलिंग लवर की अपील ये भी है कि थोड़ा अच्छे से यहाँ पर जो है स्नान किया जाए। कहीं किसी तरह की जो है दुर्घटनाएं भी यहाँ होती रहती है, तो उसको लेकर भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है और सचेत रहने की ज़रूरत है। तो देखिए, यह जो है बेहद खूबसूरत जगह है, देव घाट जो है ये। और मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं जो पुल आपको दिख रहा है, वो रबर डैम जो है वो सरकार की ओर से बनाया गया है। तो पितृपक्ष को लेकर अभी और यहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो ट्रैवलिंग लवर के बीच आप सभी दर्शकों से अपील है कि पितृपक्ष में गया जी धाम आएं और बिहार के टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने में मददगार बने। तो दोस्तों, गया जी स्थित रबर डैम के पास से अब मैं निकल रहा हूं। मैं देव घाट पर था, जहां के बारे में आप लोगों को बताया। तो एक और रोचक कहानी जो यहां से जुड़ी हुई है वो भी मैं बता दूं, और ख़ासकर पितृपक्ष के दौरान जो लोग आते हैं उनके लिए भी यह जानना बेहद ज़रूरी है, जो बिहार से बाहर के लोग हैं। तो यह देख रहे हैं आप मेरे पीछे, जो डैम से ये पानी का स्रोत बनाया गया है, इसके पीछे कहानी एक ये है कि रामायण काल में माँ सीता भी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और भ्राता लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे। राम और लक्ष्मण पितृ को लेकर सामान लाने के लिए यहाँ से थोड़ी दूर आगे निकल गए। इसके बाद माता सीता यहीं बैठी हुई थी फल्गु नदी के किनारे। तो अकस्मात आकाशवाणी होती है और राजा दशरथ कहते हैं कि सीते मुझे तर्पण कर दो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। इसके बाद माँ सीता बोलती हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि आप ही
हमारे राजा दशरथ जी हैं। तो काफ़ी कहने के बाद भी माँ सीता जब नहीं मानती हैं तो राजा दशरथ इसी फल्गु नदी में अपने दोनों हाथ को बाहर निकालते हैं। इसके बाद पिंड की मांग करते हैं। माँ सीता बोलती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे पिंड दूंगी। तो राजा दशरथ कहते हैं फल्गु नदी के बालू से ही मुझे पिंड दे दो। फिर माँ सीता बालू से ही जो रेत है फल्गु नदी से वहीं से पिंड बनाती है और राजा दशरथ को पित्र देती है। इसके बाद राजा दशरथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आते हैं तो पूछते हैं माँ सीता से कि क्या आपने राजा दशरथ को जो मुख देनी है वो सामान लेकर मैं आ गया हूँ। फिर माँ सीता बोलती हैं कि मैं तो दे चुकी हूँ। तो राम फिर प्रश्न करते हैं ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो फिर माँ सीता पूरी कहानी बताती हैं, फिर भी विश्वास रामचंद्र को नहीं होता है। इसके बाद उस समय वहाँ पर मौजूद 5 जो तत्व होते हैं जिसमें एक गाय होती है, एक तुलसी का पौधा होता है, एक स्वयं फल्गु नदी होती है और एक वट वृक्ष होता है। सभी से पूछा जाता है तो सभी झूठ बोल देते हैं। फल्गु नदी भी बोलती है कि मुझे नहीं पता है। इसी पर माँ सीता श्राप देती हैं कि तुम ऐसी नदी बनोगी जो साल के ज़्यादातर दिनों ऊपर से पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तुम 6 महीने अंदर बहोगी, 6 महीने ऊपर से पानी रहेगा। तब से फल्गु नदी में कभी पानी 6 महीने नहीं रहा, बिल्कुल सूखी हुई नदी रही। इधर 1 साल पहले यहाँ रबर डैम का निर्माण किया गया और उसके बाद यहाँ पर फल्गु के पानी को यहाँ जमा किया गया, खासकर यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए। तो यह कहानी थी यहाँ पर फल्गु नदी के किनारे देवघाट की। और मेरे ठीक दूसरी तरफ आपको सीता कुंड दिख रहा है जो पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माँ सीता ने राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये तर्पण किया था। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से चलता हूँ, रबर डैम से मैं निकल रहा हूँ और पितृपक्ष के दौरान भी यहाँ आकर आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। विष्णुपद मंदिर से निकलते हुए अंदर तंग गलियों से होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये देखिए इन गलियों से, ये गया जी की ये गलियाँ आपको कहीं ना कहीं बनारस की याद दिला देगी। तो देखिए इन गलियों से होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे ठीक सामने फल्गु नदी है जहाँ आपको मैं लेकर चल रहा हूँ। फल्गु नदी जहाँ माता जानकी ने भी राजा दशरथ को पुत्र दान दिया था। चलिए इस तरफ आपको दिखा रहा हूँ, ये फल्गु नदी देखिए। तो दोस्तों अब देवघाट से मैं निकल रहा हूँ। यह देखिए इन सीढ़ियों, ये जो गलियाँ हैं, यही भारत के पौराणिक शहरों की खासियत है और खूबसूरती है। अगर भारत के पौराणिक शहर जिनमें शामिल गया जी धाम, बनारस की बात करूं तो वहां की ऐसी ही गलियां मिलेगी और यही यहाँ की विरासत है, खूबसूरती है। और इन गलियों में चलने का अलग ही रोमांच है, अलग ही अनुभव है और अलग ही एक यादगार लम्हा बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग इस तरफ चलना है ना, इधर से चलेंगे। ये देखिए इन गलियों में भी पूरी तरह से मार्केट है, जो आपको, मुझे तो पूरी तरह से ये बनारस वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, विष्णु राम मंदिर जो है उसके बगल से आगे निकलेंगे और वहाँ पर अपनी
गाड़ी को, जिसका नाम मैंने करिश्मा रखी है, उससे हम लोग आगे की ओर निकलेंगे। टेंट सिटी जो पितृपक्ष को लेकर बनाया जा रहा है, तो वहाँ जाकर देखेंगे कि टेंट सिटी को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। इन गलियों से होते हुए देखिए यहाँ प्रसाद, ये सब की दुकानें हैं। जब भी आप आते हैं तो यहाँ से, इन गलियों से आप प्रसाद ले सकते हैं। नाश्ते के लिए भी व्यवस्था है यहाँ। तो यही गली सीधे विष्णुपद मंदिर चली जाती है, जहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी वहाँ पार्क किए हैं, वहाँ से लेकर निकलेंगे।